Hello friends, good morning. I am now in Golden Beach of Odisha, located in Puri. मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो जगह है ये पूरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पूरी बीच का ही भाग है। गोल्डन बीच इसका नाम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको मेंटेन किया गया है। इट हैज़ गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। नाउ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट गिवन टू बीचेस इन इंडिया, देयर आर 9 ऑफ देम। 9 में से एक गोल्डन बीच ऑफ पूरी आता है। इससे पहले मैं कापाड बीच कैलीकट में जा चुका हूँ, वो भी गोल्डन बीच था, विच इज़ नोन फॉर द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा देयर। नाउ आई एम हियर इन दिस पूरी देयर। तो मैं थोड़ा इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का बताता हूँ। ये यूपीएससी परीक्षा में भी आ सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट एक इंटरनेशनली एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट है, जो कि कोपेनहेगन बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड पार्ट ऑफ द फी नाम है। ये वर्ल्ड वाइड देता है। इसके 33 क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया में साफ़ सुथरा, क्लीननेस, देन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वाटर मैनेजमेंट, देन इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट, then solid waste management, all things are the part of criteria. If any beach of India or any country fulfill those criteria, then Copenhagen based fee organization give the blue flag certificate award. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के मदद से ये पूरी बीच का ही एक पार्ट है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई है, इसको दिया गया है और सर्टिफिकेट अवार्ड किया गया है। यहाँ बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ जॉगिंग के लिए है, मॉर्निंग वॉक के लिए दिया हुआ है, स्विमिंग एरिया दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग नहा भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दे आर टेकिंग बाथ। टूरिस्ट को बैठने के लिए यहाँ पर हट बनाया गया है, अम्ब्रेला सारा दिया गया है। ये जैसे जहाँ पर कोई बैठ के समुद्र का मज़ा ले सकते हैं, दे कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सी। देन यू कैन फाइंड देयर आर होटल्स अराउंड दिस एरिया। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा यहाँ पर है, जो कि हमें बांध कर रखता है। We are a country of diversity, right? We are a country of diversity, but still we all are united by one nation, that is India, भारत। तो यहाँ फ्लैग भी है और यहाँ पर कई चीज़ें हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस यू कैनॉट कैरी, यू कैनॉट ब्रिंग डॉग्स, वो भी लाने को मना है यहाँ पर। और यहाँ पर लाइफ गार्ड है, वॉच टावर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वॉच टावर्स। ये वॉच टावर्स यहाँ पर है, कई जगह वॉच टावर्स लगाए गए। लाइफ गार्ड जो होते हैं वो निगरानी रखते हैं, और कोई भी चीज़ अगर है तो उसको ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स ना हो, किसी का लाइफ ना चला जाए। तो दैट इज़ ऑल टेकन केयर। ये मॉर्निंग 6 AM टू 6 PM तक ओपन होता है। धीरे धीरे टाइड बढ़ जाता है, हाई टाइड, तो पानी ऊपर तक आ जाता है। और ये आपको पता है कि पुरी एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जो कि चिलिका से भी जुड़ा हुआ है, प्लस साथ में बे ऑफ बंगाल है। एंड एवरी ईयर देयर इज़ अ साइक्लोनिक इवेंट। जब साइक्लोन आता है तो यहाँ पर हवाएं तेज़ चलती है, बारिश होता है, पानी अंदर तक चला जाता है। आप जो लास्ट मेरे एंड तक देख रहे हैं, ये हट को भी क्रॉस करते हुए आगे तक पानी चला जाता है, तो वहाँ रेड फ्लैग मार्क कर दिया जाता है, सो दैट कोई भी वहाँ ना जाए। बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर बीच नहीं जा सकते हैं। तो इसको रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट है, प्लस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस बीच का एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कई बार कुछ समय में डॉल्फिन्स भी साइटेड होता है, जैसे कि मरीन डॉल्फिन्स में इरावली डॉल्फिन का नाम आता है, एंड अमंग दैट में एक नाम आता है। इसमें कई बार जो मुझे लाइफ गार्ड ने बताया कि ब्लैक डॉल्फिन, वाइट डॉल्फिन यहाँ पर आते हैं, और कई बार कुछ जगह पे कछुओं का अंडे भी मिलते हैं। यू नो दैट मरीन टर्टल विच कम टू द बीच फॉर लेइंग द एग्स। तो देन लाइफ गार्ड दे इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे कलेक्ट द एग्स टू अ सेफ प्लेस एंड दे हेल्प इन द हैचिंग ऑफ द एग्स एंड टेकिंग बैक द टर्टल्स बैक टू द सी। तो वापस इसको करते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर एक चीज़ है, सुदर्शन पटनायक, यू नो दैट फेमस सैंड आर्टिस्ट। तो वो पूरी बीच में या यहाँ के जहाँ भी होता है, वो अपना सैंड आर्ट बनाते रहते हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस सैंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, मिस्टर सुदर्शन पटनायक। यही बीच है जहाँ भी उनको जगह मिलता है, नए थीम के साथ वो अपना सैंड बनाते हैं यहाँ पर, है ना। सो आई एम वेरी ग्लैड हियर कि आई एम हियर एंड आई एम गेटिंग लाइव हियर इन माई यूट्यूब चैनल एंड mentioning that मैं चिलिका
के बारे में बताया था, आज मैं गोल्डन बीच के बारे में बता रहा हूँ. तो लेट मी डू वन थिंग हियर. आई विल जस्ट walk by. I'll take you to the entrance gate and the part of there what is written there. So I'm just walking that. ये मैं एंट्रेंस गेट की तरफ जा रहा हूँ. मैं अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ मेंशन्ड बोर्ड है जो इस बीच के बारे में लेआउट है यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ साथ में यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी है. सो लेट मी जस्ट वॉक बाई. अब जैसे ये रेत जो है अभी गर्म हो चुका है. इज़ नाउ वेरी वेरी हॉट बिकॉज नाउ ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग नियर टू द नून टाइम. तो ये चीज़ है. अब फ्लैग यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वॉच टावर बैठने की जगह बनाई गई है. तो जैसे यहाँ कई होटल भी है, अगर आपको विद फैमिली कभी आना हो तो आप यहाँ पर पहले से अगर बुकिंग कर लेते हैं तो यू मे गेट रूम एंड हाउस ऑल्सो देयर एंड कैन एन्जॉय द ट्रिप हियर. अब जैसे ये हट बना हुआ है, पेडिस्ट्रियन वॉक भी यहाँ पर है. अब ये मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ. आई एम मूविंग टुवर्ड्स द गेट एंड यू कैन सी हियर सिटिंग चेयर्स है. देन यू हैव ड्रिंकिंग वाटर, फिटनेस सेंटर, टॉयलेट इज़ देयर, जॉगिंग ट्रैक, फर्स्ट एड room is there, changing room is also there, children play area has been also been given. And this is where I am standing right now, and I'm not taking you to that side. You can see here, this is jogging track. ये jogging track है जहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक किया जाता है. अब मैं लेआउट पे आ रहा हूँ. दिस इज लेआउट, पूरा लेआउट दिया हुआ है और लिखा हुआ है इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर का भी है, जो भी चीज़ें मैंने बताया यहाँ पर, अम्ब्रेला, रिक्लाइनर, हैमॉक, टॉयलेट्स. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट देयर इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ऑल्सो हियर, प्लस सोलर पावर प्लांट, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सेफ स्विमिंग जोन. और जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए एम्फीबियस व्हील चेयर अरेंजमेंट भी है ना. ये एरियल मैप है इसका. और ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है इसके बारे में ये जानकारी दिया हुआ है. तो मैं कुछ बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है. यू कैन रीड ऑल्सो देयर कि इन्वायरमेंट अवार्ड है गिवन टू कम्युनिटीज़ जो कि कोस्टल और इनलैंड वाटर इन्वायरमेंट और बीचेस से जुड़ा हुआ होता है. और किसी भी ऐसे जगह का ब्लू फ्लैग मिलने से पहले वहाँ पर कई जो बीच ऑपरेटर और कम्युनिटी होते हैं, कई क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है. तो ये लोकल कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट से या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है. अब यहाँ पे ये भी दिया है फैक्ट्स अबाउट ब्लू फ्लैग. व्हाट इज़ गिवन हियर, द ब्लू फ्लैग इज़ अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन फी. ये कोपेनहेगन बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टिसिपेटिंग कंट्री के साथ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड अवॉर्ड करता है. यहाँ बताया गया इन्वायरमेंटल बीचेस होते हैं, इको फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज़्म होता है ऑपरेटर्स के, और जो भी यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं वो मैनेज करता है. 4 मेन एरियाज़ होता है इसमें, 4 मेन क्राइटेरिया होता है. एक होता है वाटर क्वालिटी, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, थर्ड है यहाँ पर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी एंड सर्विसेज. तो ये सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल किया जाता है. एंड इट टॉक्स अबाउट दैट द पीपल्स पार्टिसिपेशन, व्हाट यू एज अ टूरिस्ट कैन डू हियर, है ना, एंड एट द सेम टाइम व्हाट द लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स कैन डू. अब जैसे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि दिस बीच इज़ बिन ऑल्सो बिन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम which is central government program in collaboration with state government which have coastline, like here Odisha government having the Odisha coastline here, Bay of Bengal, and the central government this integrated coastal zone management program. तो उसका भी यहाँ information दिया हुआ है. And there is a national monitoring cell which operate to look into this kind of black flag, blue flag certificate awarded beaches there. तो वो चीज़ है. And you can find that इस जगह पे जो जैसे कि you know that जगन्नाथ टेम्पल जो है दैट इज़ नोन फॉर द दिस रथ यात्रा, जो कि व्हील जो होता है, एंड व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ चेंज, परिवर्तन का सिंबल होता है. तो यहाँ जो उड़ीसा कल्चरल एस्पेक्ट है तो उसके भी कुछ यहाँ पर ऐसे आर्टिफैक्ट दिया हुआ है. सो व्हाट आई वांट टू से हियर दैट लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट चेंज.
wheel is the representation of change. So as a student, as an aspirant for UPSC exam or any exam, you must know about blue flag certificate because anything can be asked in the exam there. और जब कोई चीज़ है, एक होता है क्लासरूम में पढ़ना, ठीक है, और एक होता है फील्ड में जाके पढ़ना. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि घुमा करो. Enjoy your life sometimes. Go to some such place and try to understand what is given there. Right? So I have given you the information about blue flag. So I am signing off now. I will be coming more with YouTube videos and talk about new areas, new things. Just keep on following my channel, and those who are friends who are preparing for the exam or other people can also subscribe to this channel. So thank you all. Take care. Bye bye.